नमस्कार दोस्तों, 11th मैथमेटिक्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस लगभग आसान हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट और कॉम्प्लीमेंट्री सेट की प्रॉपर्टीज़ को समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट से। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके लिए बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट यानी कि पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय क्या होता है? जैसे कि ए कोई सेट है और यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट ए डैश यू के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में नहीं है। तो ये वाला जो शेडेड एरिया है ए के अतिरिक्त, ये किसको डिनोट करता है? ए डैश को व्यक्त करता है। और ए डैश बराबर हम लिख सकते हैं यू माइनस ए। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री सेट। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है ए डैश का होल डैश करें तो अगेन हमें क्या मिलेगा? ए मिलेगा। कैसे? उसको एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने ए बराबर ले लिया 1 to 4 और इसके लिए मैंने यूनिवर्सल सेट यू मान लिया। सपोज कीजिए 1 2 3 4 और 5, ये मैंने यूनिवर्सल सेट मान लिया। तो फिर ए डैश का मान निकालें तो क्या आएगा बताओ? यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में नहीं है। तो यू के कौन कौन से अवयव ए में नहीं हैं? 1 to 4 को छोड़ देंगे, 1 to 4 को छोड़ के 3 और 5, ये हो गया ए डैश। अब वापस से हम ए डैश का होल डैश निकालें तो ए डैश का होल डैश क्या होगा? यू के उन अवयवों का समुच्चय होगा जो ए डैश में नहीं है। तो यू के वे अवयव जो ए डैश में नहीं है, तो 3 और 5 को हम इसमें से हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 2 और 4, जो कि अगेन किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो इस टाइप से हम किसी भी प्रॉपर्टी को कोई भी एग्जाम्पल लेकर सॉल्व कर सकते हैं। आसान सा हमें एग्जाम्पल लेना है और प्रॉपर्टी को सॉल्व कर देना है। आसान सी प्रॉपर्टीज़ है। अब देखिए इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, हाँ इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, यदि हम ए यूनियन ए डैश करें, ए का यूनियन करें ए डैश के साथ, ये वाला फिगर था यू और ये सेट है ए और ये क्या है सब? ये ए डैश है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ए और ए डैश का यूनियन किया जाए तो हमें क्या मिलेगा? यू मिल जाएगा। अगेन हमें यूनिवर्सल सेट यू मिल जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए का ए डैश के साथ इंटरसेक्शन किया जाए, ए का ए डैश के साथ इंटरसेक्शन किया जाए तो हमें क्या मिलेगा? फाई, क्योंकि ए और ए डैश में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसी प्रकार इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है फाई का डैश, मतलब रिक्त समुच्चय फाई का कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकाला जाए तो वो किसके इक्वल होगा? यू के इक्वल होगा, क्योंकि रिक्त समुच्चय में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी इसका यू डैश, यूनिवर्सल सेट यू का कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकाला जाए। भाई यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट शामिल होते हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालेंगे तो उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये किसके इक्वल होगा? फाई के इक्वल होगा। और इसके बाद में इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके लिए बताया था। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन नियम, इसमें पहला होता है, पहला नियम है इसका, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कोई भी दो एग्जाम्पल ले लेना, छोटे छोटे से दो सेट ले लेना, उनके लिए हम इसको आसानी से प्रूव करके दिखा सकते हैं। सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इस सेट की प्रॉपर्टीज़ हैं। आसान सी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रत्येक प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है, क्योंकि ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती रहती है और इनसे संबंधित क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं। आप देखते हैं एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल नंबर 38 और 39। 38 यू एक सेट हमें दिया हुआ है, 1 से लेकर 10 तक इसमें संख्याएँ हैं, और ए इक्वल टू 1 3 5 7 9। तो ए डैश हमें ज्ञात करना है, तो आसानी से हम ए डैश निकाल सकते हैं। ए डैश बराबर क्या होता है? यू माइनस ए। यू में से आपको ए को निकाल देना है, यानी कि 1 3 5 7 9 को इसमें से निकाल देना है। तो कौन कौन से एलिमेंट इसमें शेष बचेंगे? 2 4
और 2 4 5 को निकाल देना है, मतलब देखो ऐसे निशान लगा लेना, 1 3 को हटा देना है, 5 को हटा देना है, 7 को हटा देना है और 9 को हटा देना है। तो 2 4 6 8 और 10 ये एलिमेंट इसमें बचेंगे। तो ये ए डैश हमें मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री सेट। अब है क्वेश्चन नंबर 39। माना यू एक सह शिक्षा का मतलब समझते हैं को-एड एजुकेशन। को-एड एजुकेशन होता है जिसमें लड़के और लड़कियां एक साथ, बॉयज़ गर्ल एक साथ पढ़ते हैं, को-एड विद्यालय है। इसमें कक्षा 11th के विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय क्या दिया हुआ है, यू, और ए कक्षा 11th की सभी लड़कियों का समुच्चय है। तो ए डैश क्या होगा, सीधी सी बात है, ए डैश क्या होगा, यू माइनस ए, यानी सभी स्टूडेंट्स का सेट। सभी स्टूडेंट्स का मतलब समझ रहे हैं आप, लड़के प्लस लड़कियां, बॉयज़ प्लस गर्ल्स का सेट, माइनस ए क्या है, लड़कियों का सेट, गर्ल्स का सेट। इसको हमें माइनस कर देना है, तो क्या बचेगा इसमें से बताओ, लड़कों का सेट बनेगा। तो 11th कक्षा के सभी लड़कों का समुच्चय। तो ए डैश हमें क्या मिलेगा, 11th कक्षा के सभी लड़कों का समुच्चय। आसान क्वेश्चन है, तो इस टाइप से हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यू एक यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है और ए बी सी इसके सबसेट हैं। देन फाइंड आउट, हमें ज्ञात करना है ए डैश ज्ञात करना है, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो यू में से हम 1 2 3 4 को निकाल देंगे और शेष बचे एलिमेंट किसके एलिमेंट होंगे, ए डैश के। तो ए डैश में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 5 6 7 8 और 9। ऐसे ही हमें बी डैश याद करना है। बी क्या है, 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 को यू में से निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 3 5 7 और 9, ये आ जाएगा बी डैश। ठीक है, अब हमें ए यूनियन सी का होल डैश ज्ञात करना है। ए यूनियन सी का होल डैश ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ए यूनियन सी ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ ए यूनियन सी इक्वल टू ए और सी का यूनियन करो, ए और सी का यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें ए यूनियन सी का होल डैश ज्ञात करना है। तो ए यूनियन सी का होल डैश इक्वल टू यू में से ए यूनियन सी के एलिमेंटों को निकाल देना है। ए यूनियन सी में 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट है, तो 1 से लेकर 6 तक एलिमेंटों को निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 7 8 और 9, 7 8 और 9, ये आएगा ए यूनियन सी का होल डैश। अब बी माइनस सी का होल डैश हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें बी माइनस सी फाइंड करना पड़ेगा। बी माइनस सी, चलो ऐसे लिख देते हैं यहाँ, बी माइनस सी इक्वल टू, बी माइनस सी क्या होता है, बी के उन एलिमेंटों का सेट जो सी में, बी के उन एलिमेंटों का सेट जो सी में नहीं है। तो बी के वे एलिमेंट जो सी में नहीं हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं ऐसे बी के, तो सी के एलिमेंटों को इसमें से माइनस कर दो, तो एक तो 4 हट जाएगा यहाँ से और एक क्या हट जाएगा, 6 हट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 और 8। बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है कौन कौन से हैं, 2 और 8, तो ये बी माइनस सी आ गया। अब हमें बी माइनस सी का होल डैश याद करना है। तो यू के उन एलिमेंटों का सेट जो बी माइनस सी में नहीं हैं, तो बी माइनस सी के एलिमेंटों को इसमें से निकाल दो, 2 और 8 को। तो शेष एलिमेंट कौन से बचेंगे, 1 3 4 5 6 7 और 9 और है इसमें। तो ये सेट मिलेगा हमें बी माइनस सी का होल डैश। तो इस टाइप से हम आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, u इक्वल टू एन को सार्वत्रिक समुच्चय मान लिया है इसमें, ठीक है ना। नेचुरल नंबर का जो सेट है उसको क्या माना है, सार्वत्रिक समुच्चय, यानी कि यूनिवर्सल सेट माना है। इसमें एलिमेंट कौन से आएंगे फिर, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से। अब ये कह रहे हैं हमें पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट ज्ञात करना है। किसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन है x एक प्राकृत संख्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट हमें ज्ञात करना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट मैंने मान लिया a डैश, तो a डैश बराबर क्या होगा, u माइनस a, इसको हम a मान के चल रहे हैं सपोज करो।
तो u क्या है, x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, और इसमें से घटाना है हमें माइनस a को घटाना है। x वेयर x क्या है, एक समप्राकृत संख्या है, समप्राकृत संख्या है, ठीक है ना। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय यानी कि 1 2 3 डॉट 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 में से समप्राकृत संख्या यानी कि 2 4 6 डॉट 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 को माइनस कर दें तो क्या आएंगी, विषम प्राकृत संख्याएं आएंगी 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है कि इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री सेट ज्ञात करना है। जैसे इसको हमने a मान लिया तो a डैश हमें ज्ञात करना है। a डैश क्या होगा, u माइनस ए, यहाँ पर u क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, x वेयर x प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, संख्याओं का समुच्चय, और इसमें से हमें माइनस करना है x विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। x क्या है, विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी कि हमें 1 2 3 4 डॉट 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 में से माइनस करना है 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, यानी कि समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय हमारे पास बचेगा। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट है, 3 का तीसरा है a इक्वल टू एक्स, एक्स 3 का धन गुणज है। इसका हमें पूरक सेट ज्ञात करना है a डैश। तो a डैश इक्वल टू u माइनस के a इक्वल टू u में क्या आएगा, नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको मैं इधर लिख देता हूँ। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 डॉट 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 माइनस a यहाँ पर क्या है, 3 का धन गुणज, और 3 का धन गुणज क्या होगा, 3 6 9, मतलब 3 की टेबल, डॉट डॉट डॉट। इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 को निकाल देंगे 4, फिर 5, फिर 6 को निकाल देंगे, फिर 7, फिर 8, फिर डॉट डॉट डॉट। इस टाइप से हमें संख्याएं मिल जाएंगी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें a इक्वल टू एक्स, एक्स एक अभाज्य संख्या है। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री सेट ज्ञात करना है a डैश। तो a डैश बराबर u माइनस ए, u क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, माइनस इसमें से अभाज्य संख्या निकाल देनी है x, और x क्या है, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्याओं को आप लोग जानते हैं, पहले प्राकृत संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, माइनस अभाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 2 से, 2 3 5 7 और 11 डॉट डॉट डॉट। इस टाइप से इनको निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 और 4, 2 3 को निकाल दिया, फिर 7 5 और 7 को निकाल देंगे तो 6, फिर 7 को निकाल देंगे तो क्या बचेगा 8, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 को निकाल देंगे, फिर 12 आएगा, डॉट डॉट डॉट। इस टाइप से हमारे पास संख्याएं आ जाएंगी। तो हमें अभाज्य संख्याओं को निकालना है, तो अभाज्य संख्याओं को हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो हमें ये सेट मिलेगा। तो इस प्रकार हम आसानी से इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन और हैं, उनको आप सॉल्व करके देखेंगे। हाँ, इसका नेक्स्ट है a इक्वल टू एक्स, एक्स 3 और 5 से विभाजित संख्या है। तो इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री सेट ज्ञात करना है। a डैश बराबर u माइनस ए, u क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से। और a क्या है, 3 और 5 से विभाजित, यानी कि 3 × 5 इक्वल टू 15, 15 से विभाजित संख्याओं का समुच्चय। तो 15 से विभाजित संख्याएं कौन सी होंगी, 15 30 45 60 डॉट 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 इस टाइप से। तो इन संख्याओं को हम इसमें से निकाल देंगे तो फिर कौन सी संख्याएं बचेंगी हमारे पास, x वेयर x 15 से विभाजित नहीं है, x 15 से विभाजित
नहीं है। ये संख्याएं हमारे पास बचेंगी। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसका नेक्स्ट है a इक्वल टू एक्स, एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या आप जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका रूट एक पूर्ण संख्या हो। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? एक का रूट निकालें तो एक पूर्ण संख्या आता है, और जैसे हम 4 का रूट निकालें तो ये भी एक पूर्ण संख्या आएगा, और जैसे कि हम 9 का 16, 25 तो ये सभी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं, क्योंकि इनके रूट क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो a डैश हमें ज्ञात करना है। a डैश बराबर u माइनस a, यानी कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इसमें से निकाल देना है हमें पूर्ण वर्ग संख्याओं का समुच्चय। और पूर्ण वर्ग संख्याओं का समुच्चय है 1 4 9 16 25 डॉट डॉट डॉट। तो ऐसा समुच्चय आ जाएगा, ऐसी संख्याओं का समुच्चय आएगा जो कि पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो इक्वल टू x वेयर x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये आसान से क्वेश्चन है। अब जो भी क्वेश्चन शेष बचे हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर लेना। इसके बाद में जो भी 2-4 क्वेश्चन और भी इसमें जटिल होंगे तो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा दूंगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपके लिए एक सेट U दिया हुआ है और 2 इसके सबसेट दिए हुए हैं A और B। देन प्रूव दैट, हमें डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करना है। इसमें फर्स्ट है A यूनियन B का होल डैश इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो प्रूफ, इसके लिए सबसे पहले हम A यूनियन B निकालते हैं। तो A यूनियन B क्या आएगा? यहाँ से देखो A यूनियन B, तो A और B के एलिमेंटों का सेट 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम A यूनियन LHS क्या है? LHS है A यूनियन B का होल डैश। इसका होल डैश निकालना है तो ये क्या होगा? U माइनस A यूनियन B के इक्वल होगा। तो U के एलिमेंट में से A यूनियन B के एलिमेंटों को माइनस करेंगे, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 को इसमें से निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 1 और 9। केवल 2 एलिमेंट बचेंगे, 1 और 9। ये तो हो गया LHS। अब हम RHS की बात करते हैं। RHS के लिए सबसे पहले हमें A डैश ज्ञात करना होगा और B डैश ज्ञात करना होगा, ठीक है ना। नाउ A डैश इक्वल टू U माइनस A इम्प्लाइज दैट U में से A के एलिमेंटों को माइनस कर दो, तो 2 4 6 8 को इसमें से निकाल दो, तो क्या बचेगा हमारे पास? 1 3 5 7 और 9, ठीक। और ऐसे ही B डैश हम ज्ञात करें तो B डैश बराबर हमें मिलेगा, U में से B के एलिमेंटों को निकाल देंगे तो 2 3 5 7 को निकालना होगा, तो 1 4 6 और 9, 1 4 6 और 9 हमें मिल जाएंगे, ठीक है ना। 1 4 6 और 9, सॉरी एक 8 और रह गया, इसमें 8 और आएगा यहाँ। 1 4 6 8 और 9, ठीक। अब देखो A डैश इंटरसेक्शन B डैश, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इनका इंटरसेक्शन हमें करना है इन दोनों सेट्स का। इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन करें तो इनमें एक तो 1 एलिमेंट है जो कॉमन है और एक 9 है, ये भी कॉमन है, तो 1 9। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे हम और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो 1 and 2 implies that LHS इक्वल टू RHS। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार इसका सेकंड क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। सेकंड क्या है? A इंटरसेक्शन B का होल डैश इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे, आसान क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या हमें वेन डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में वेन डायग्राम हमें बनाना है A यूनियन B का होल डैश। तो इधर देखिए, इसमें 2 सेट लेने पड़ेंगे हमें, A और B। ये हमने A मान लिया और ये मान लिया B, ठीक। A और B, चलो इनको ऊपर लिख लेते हैं।
ये ए है और ये बी है और ये यू है, ठीक है। तो ए यूनियन बी का होल डैश, तो ए यूनियन क्या होगा, ए और बी, इसको हम यदि शेडेड एरिया बना दें, छायांकित कर दें, तो ये क्या मिलेगा हमें, ए यूनियन बी। तो इसको तो हमें छोड़ देना है, मतलब ए यूनियन बी देखो ये रहा, यहाँ से लेकर और ये, इसको हमें छोड़ देना है और बाकी इसके अतिरिक्त जो भी क्षेत्र बचेगा, जो भी फील्ड बचेगा वो किस में आएगा, ए यूनियन बी के होल डैश में आएगा। तो ये है ए यूनियन बी का होल डैश। नेक्स्ट है इसमें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसको सिंपली ऐसे बना सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश क्या है, ए के अतिरिक्त। अब देखो पहले मैं ए डैश को दिखा रहा हूँ, इसमें दिखा रहा हूँ मैं ए डैश को। तो ए डैश क्या होगा, जैसे ये सेट ए है तो इसके अतिरिक्त जो भी शेडेड एरिया, देखो ये छायांकित भाग दिख रहा है आपको, ये छायांकित भाग, ये वाला किस में आएगा बताओ, ये आएगा ए डैश में। और हमें इंटरसेक्शन करना है इसका किसके साथ, बी डैश के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो पहले बी डैश की बात कर लेते हैं। बी डैश क्या होगा, बी के अतिरिक्त। तो बी के अतिरिक्त देखो ये वाला पार्ट, बी को मैंने छोड़ दिया इसमें, और बी के अतिरिक्त ये वाला पार्ट क्या होगा, ये होगा बी डैश। चलो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, ये तो हो गया ए डैश और ये क्या हो गया, बी डैश। अब इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन करना है, इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन करना है। तो बताओ कौन सा पार्ट है जो दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है, कौन सा पार्ट है जो दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है। एक तो देखो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, और एक आपको दिख रहा है, हाँ एक मिनट रुको, बी डैश, इसमें मैंने निकाला था ए डैश, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, इसको ए डैश को, ये होगा ए डैश, ए को पूरे को छोड़ना पड़ेगा, ये ए डैश होगा, और ये क्या है, ये बी डैश है। तो एक तो ये वाला पार्ट इसमें उभयनिष्ठ नहीं है, ए वाला, ठीक, और एक ये बी वाला पार्ट उभयनिष्ठ नहीं है। तो इनके अतिरिक्त कौन सा पार्ट है, इनके अतिरिक्त जो भी पार्ट है वो उभयनिष्ठ है। तो उसको हम देखो इस शेडेड एरिया के द्वारा दर्शा सकते हैं, इस वाले के द्वारा। ये जो शेडेड एरिया है ये किसको डिनोट करता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वेन डायग्राम बना सकते हैं। इसी टाइप से देखो नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, इसको इधर देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ये साइड मैंने ए ले लिया और ये साइड मैंने बी ले लिया। तो पहले तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी ये आएगा, ये वाला पार्ट देखो ये गहरा कर दिया है मैंने, डार्क कर दिया है, ये जो डार्क पार्ट आपको दिख रहा है ये ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। इसके अतिरिक्त किस में आएगा, ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश में आएगा। तो इसके अतिरिक्त पार्ट कौन सा हो गया, फिर इसके अतिरिक्त पार्ट ये हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ दो, ए इंटरसेक्शन बी को इसमें से निकाल देते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश का मतलब क्या होता है, यू माइनस के ए इंटरसेक्शन बी। तो यू में से हमने निकाल दिया ए इंटरसेक्शन बी को, तो इसके अतिरिक्त जो भी शेडेड एरिया है वो किसको डिनोट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश को डिनोट करेगा। नेक्स्ट है ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश यूनियन बी डैश निकालने के लिए देखो इसको इस टाइप से समझ सकते हैं हम, ए डैश यूनियन बी डैश, ये ए है और ये बी है, ये यू है। तो ए डैश क्या होगा, ए के अतिरिक्त, तो ए के अतिरिक्त निकाल दो, ये होगा देखो ए डैश, ये हो गया हमारा ए डैश, और यूनियन बी डैश, बी डैश ए बी, बी के अतिरिक्त, बी डैश का मतलब बी के अतिरिक्त, बी को हटा दो और इसके अतिरिक्त जो भी पार्ट है वो क्या है, बी डैश है। तो ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। चलो मैं इनको ऊपर लिख देता हूँ, ये ए डैश हो गया और ये क्या हो गया, बी डैश। अब हमें इनका यूनियन करना है, इनका यूनियन करना है। तो यूनियन क्या प्राप्त होगा, उसको आप नीचे देख सकते हैं, ये मैंने ए ले लिया और ये मैंने बी ले लिया, ठीक है। तो हाँ ये तो था ए डैश, ये क्या था, ए डैश, और ये क्या है, बी डैश।
तो इनका यूनियन करेंगे तो आपको दिख रहा है इसमें देखो, एक तो ये वाला पार्ट, इंटरसेक्शन वाला पार्ट इसमें भी नहीं है और इंटरसेक्शन वाला पार्ट इसमें भी नहीं है, तो ये वाला पार्ट इसमें से निकल जाएगा। बाकी सभी शेडेड एरिया किसको व्यक्त करेगा, ए डैश यूनियन बी डैश को व्यक्त करेगा। तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा देंगे, बाकी सभी जो भी बचेगा वो किसको व्यक्त करेगा, ए डैश यूनियन बी डैश को। तो ये हो गया ए डैश यूनियन बी डैश। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि ए डैश यूनियन बी डैश, इसको हम क्या कह सकते हैं बताओ भाई, ए डैश यूनियन बी डैश डी मॉर्गन्स लॉ से हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश क्या होता है, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सीधे सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यू में से ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट निकाल दो, ये वाला पार्ट हम निकाल देंगे यू में से, तो शेष जो पार्ट बचेगा वो क्या बचेगा, ए डैश यूनियन बी डैश। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चनों के वेन डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए और प्रत्येक चैप्टर का नोट्स बनाते रहिए, और नोट्स का आपको बार बार रिवीजन करना है, और वीडियो को भी कम से कम 2 बार आपको देखना है, तभी मैथमेटिक्स अच्छे से समझ में आएगी।